Today I am very proud to say that at 5 p.m. in the National Assembly, the legislation for Digital Nation Pakistan will be introduced, and we're hoping that within the next few days it will be passed as a law. कौमी असम्बली में डिजिटल पाकिस्तान का बिल आज पेश किया जाएगा। वजीर मुमलिकत बराए IT शिजा फातिमा का ऐलान। तकरीब से खिताब में कहा, बिल की मंजूरी के बाद वजीर आजम की सरबराही में नेशनल डिजिटल कमीशन का कयाम अमल में लाया जाएगा। उम्मीद है अपोजिशन डिजिटल पाकिस्तान पर बिल पर भी साथ देगी। कमीशन में 4 वज़राए आला, वफाकी वज़रा, स्टेट बैंक, FVR और PTA सरबराहान भी शरीक होंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और रिकॉर्ड साज दिन। कारोबार के दौरान 2100 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स पहली बार 1,16,400 की सतह अबूर कर गया। शरह सूद में 2 से 3% कमी का इम्कान। स्टेट बैंक का इजलास जारी। मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कुछ देर बाद किया जाएगा। पॉलिसी रेट 15% से कम होकर 13% तक आने की तवक्को। जून के बाद से शरह सूद में 7% कमी की जा चुकी है। चीनी हुकूमत की सियासी बसीरत सबके लिए काबिल अमल है। चीन की तरक्की करती मईशत हमारे लिए काबिल तकलीद मिसाल है। वजीर आला मरियम नवाज का पंजाब बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, दौराए चीन में IT, ज़राअत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर गुफ्तगू की गई। चीनी ताजरों को पंजाब में सरमायाकारी के लिए सहूलियात फराहम करेंगे। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए चीन की कोशिशों से सीखेंगे। साबिक नेवी अफसरान के कोर्ट मार्शल के तहत सजाए मौत के फैसले पर अमल दरामद रोकने का हुक्म, इम्तना खत्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने डाकयार्ड हमला केस में साबिक अफसरान के दस्तावेजात के हुसूल की दरखास्त निपटा दी। दरखास्त नेवी के साबिक अफसरान अरसलान नजीर सत्ती, मोहम्मद हम्माद, मोहम्मद ताहिर रशीद, हम्माद अहमद और इरफानुल्लाह की जानिब से दायर की गई थी। GHQ हमला केस में शीरी मजारी समेत 9 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। ATC रावलपिंडी ने समात 19 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी की फर्द जुर्म रोकने की दरखास्त समात के लिए मुकर्रर कर दी। PTI आज से सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू न कर सकी। शौकत यूसुफजई कहते हैं, अगर मुज़ाकराती कमेटी ना बनती तो तहरीक शुरू हो जाती। पार्टी क़यादत ने बानी से दरखास्त की कि इतना बड़ा फैसला करने से पहले एक मौका दिया जाए। मुज़ाकरात ना हुए तो शायद बानी PTI की तरफ से किसी लाहे अमल का ऐलान हो जाए और मुल्क को नुकसान की जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होगी। शहबाज शरीफ के हर जाने के दावे के खिलाफ बानी PTI की दरखास्त काबिल समात है या नहीं। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस इकबाल चौधरी ने फैसला महफूज कर लिया। बानी PTI ने हतक इज्जत के दावे पर समात के लिए बनने वाली अदालत के फैसले को चैलेंज कर रखा है। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि कानून के तहत हतक इज्जत का दावा दायर करने वाले को बयान के लिए खुद अदालत में पेश होना है। का पहला काम यही होना चाहिए कि अपने सूबे के लोगों की खिदमत करे, उनके मसाइल हल करे। ये नहीं होना चाहिए कि किसी एक शख्स के लिए पूरे सूबे के लोगों। वज़ीर आला KP ने एक शख्स के लिए पूरे सूबे की आवाम को दाव पर लगा दिया। कोई कितना ही बासर क्यों ना हो, आइन से बालातर नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, कच्चे के इलाकों में मुज़ाकरात हर मसले का हल है। हमें मुस्बत सोच की बहुत ज़रूरत है। वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा, हम मुल्क की तरक्की के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान एक खूबसूरत और पुरअमन मुल्क है। पाकिस्तान की सकाफत और तहजीब हमारी पहचान है। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी से बेहतरीन मुआशरा तश्कील पाता है। हम सब ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं।
गुज़िश्ता 7 साल में मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से कोई काम नहीं हुआ। 2017 में कानून बना लेकिन अभी तक अथॉरिटी नहीं बनी। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा केसेस में अदालतों ने हिदायत दी, ग्राउंड पर कुछ नहीं हुआ, क्लाइमेट जस्टिस पर तहरीक चलाना होगी। अरकान पंजाब असम्बली की तनख्वाहों में इजाफे का इम्कान, आज होने वाले इजलास का एजेंडा जारी। 1 जनवरी से तनख्वाहों में इजाफे का बिल भी शामिल। एक रुकन की तनख्वाह 1 लाख से बढ़कर 5 लाख रुपए हो जाएगी। जाली डोमिसाइल और पीआरसी के इजरा के खिलाफ रुकने असम्बली ख्वाजा इजहारुल हसन की दरखास्त पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में समाअत के दौरान जस्टिस इरफान सादत का एडिशनल एडवोकेट जनरल पर इजहार बरहमी, जवाब के लिए मोहलत की इस्तदा पर कहा 30 दिन के काम में आपने 2.5 साल लगा दिए। जस्टिस अकील ने मामले पर कमेटी रिपोर्ट भी तलब कर ली। केस की मजीद समाअत मुलतवी। सानेहा APS को 10 साल मुकम्मल, जख्म आज भी ताज़ा। मासूम बच्चों के कत्लेआम ने कौम के दिल छलनी कर दिए। 16 दिसंबर 2014 को दहशतगर्द आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर पर हमला आवर हुए। जदीद असलहे से लैस अम दुश्मनों ने निहत्ते बच्चों और अस्ताज़ा को निशाना बनाया। दहशतगर्दों ने 134 बच्चों समेत 150 अफराद को शहीद किया था। हमले में 100 अफराद जख्मी हुए। निहत्ते बच्चों पर गोलियां बरसाने वाले पाक फौज के जवानों का मुकाबला ना कर सके। तमाम दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। पूरी कौम का शोहदा के लवाहिकीन से इजहार। सानेहा APS जैसे वाकया दहशतगर्दों ख्वारिज का असल चेहरा बेनकाब करते हैं। कौम दहशतगर्दों को कभी अपने मजमूम अज़ाइम में कामयाब नहीं होने देगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर हमले की 10वीं बरसी पर पैगाम, कहा दहशतगर्दी के खात्मे के लिए आर्मी बरादरी को मुश्तरका तौर पर कोशिशें करना होंगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा मासूम और कमसिन बच्चों की जुदाई के सदमे को मिटाया नहीं जा सकता। कौम बुज़दिल दहशतगर्दों के खिलाफ सीसा फैलाई हुई दीवार की तरह खड़ी है और खड़ी रहेगी।